जब बेटी का ब्याह करते हैं तब ये चीज देखनी चाहिए। कौन कौन सी? बोले कुल, शील, रूप, विद्या, वय, द्रविण और धाम। पहले कुल देखना चाहिए, भैया किस कुल में हमारी बेटी को हम ब्याह रहे हैं, वो कुल कैसा है। फिर देखना चाहिए शील, लड़के का स्वभाव कैसा है, किस प्रकार का आदर वो अपने बड़ों का रखता है, किस प्रकार का शील है, स्वभाव कैसा है। ऐसा तो नहीं लड़ाई झगड़े करने वाला, बातों को सहन ना करने वाला। इसलिए प्राय हमारे यहाँ ब्रज में बड़ी एक सुंदर वो होती थी कि हमारे यहाँ कपट देवता की पूजा करवाते थे ना। अब पता नहीं चलता है कि नहीं चलता ये प्रचलन कि वर का पहले परीक्षण होता था। हमारे ब्रज में आज भी कहीं कहीं होता है कि कपट पूजा में क्या करते हैं कि जो कन्या है उसकी जूतियों को रख देंगे, उस पर चुंदरी उड़ा देंगे देवी जैसा बनाए के, और दूल्हे को लेकर आएंगे और कहेंगे देवता को पूजन करो। अगर माने पूजन कर दियो तो फिर पीछे से उस चुंदरी को हटाएंगे और कहा तुमने तो जूतों का पूजन किया है। अब वो गुस्सा होगा, और वो जूते किसके? वो कन्या दुल्हन के, उस बन्नी के हैं, और वर को कहते हैं कि तुमने उसके जूतों का पूजन कर दिया, गुलामी झेलनी पड़ेगी। अगर वो क्रोधित हो गया वहां पर तो वहीं पर उसका चयन हो जाता था। ये क्रोधी है, ये सहनशील है, ये क्या संभालेगा बेटी को। तो शील, स्वभाव को, कैसा स्वभाव है, दूसरों का, अपने से बड़ों का आदर करता है कि नहीं। फिर आता है रूप। रूप देखना चाहिए कन्या के योग्य है कि नहीं है। देखिए कभी कभी जरूरी नहीं होता कि गोरा होना चाहिए, कन्या गोरी होनी चाहिए, या दुल्हा जवाई गोरा होना चाहिए। सांवला भी हो तो भी चलेगा, या काले भी हो तो भी चलेगा। रंग फर्क नहीं रखता, व्यक्ति के गुण बहुत मायने रखते हैं। उसका शील, स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यदि स्वभाव ही कुटिल होगा तो दोनों दंपतियों के जीवन में बनेगी नहीं। तो यहाँ रूप, विद्या, विद्या माने कितना पढ़ा लिखा है। केवल डिग्री की पढ़ाई ना हो महाराज, व्यवहारिक ज्ञान भी उसे होना चाहिए। अब आप यूनिवर्सिटी से जाकर के कोई डिग्री ले लेते हैं, कोई डिप्लोमा ले लेते हैं, लेकिन जब आप वो डिग्री और वो लेकर आते हैं तो उसका ज्ञान वहीं पर ही रह जाता है। वो बस केवल एक जानकारी आपको मिल जाती है, लेकिन व्यवहारिक ढंग में वो डिग्री काम उतनी नहीं आएगी। वो तो आपका व्यवहारिक ज्ञान काम आएगा कि आप किस प्रकार से लोगों को अपनी बातों से अपनी ओर उन्हें उत्साहित कर देते हो। आपके अंदर कैसी कला है, कैसे गुण है, कैसे सहज है कि आपके स्वभाव को देख करके लोग कहें कि हाँ उस व्यक्ति से एक बार और मिलना है, आपके प्रति इतना विश्वास हो जाए। तो व्यवहारिकता में आपके पास नैतिक मौलिक ज्ञान होना चाहिए। फिर देखना चाहिए वय, कन्या की उम्र से ज्यादा बड़ा वर ना हो। शास्त्र कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 11 वर्ष, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है द्रविण, धन आदि कितना है, ये जिससे बेटी का जीवन सुरक्षित हो सके, कैसा कमाता है, क्या उसका व्यापार आदि, ये देखना। फिर धाम, घर आदि देखना। ये 7 चीज हर पिता को देखनी चाहिए अपनी बेटी के लिए। धन की 3 गति होती हैं, चौथी कोई गति नहीं है। पहली गति है कि धन को माता के रूप में, प्रथम गति है कि जब आप पुत्री रूप में उसे समझें। जैसे लक्ष्मी जी को आप पुत्री रूप में मानो अपने जीवन में। जैसे पुत्री को हम बड़ा करते हैं, धीरे धीरे बड़ा करते हैं, जब वो बड़ी हो जाती तो माता पिता को चिंता हो जाती है बेटी की शादी करनी चाहिए तो क्या करें। तो वो क्या करते हैं, फिर अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढेंगे और उसके साथ विवाह कर देंगे। तो लक्ष्मी जी की पहली गति है दान, दूसरी है भोग, और तीसरी है नष्ट। तो वो
क्या करेंगे जब लक्ष्मी को बेटी मानेंगे? दिन व दिन बढ़ेंगे, हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति। फिर उस लक्ष्मी को नारायण भगवान के कार्यों में लगाएंगे, लोगों के लिए अस्पताल खोलेंगे, गौशाला में जाकर के गौ माता की रक्षा हितार्थ, बालकों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाना, उन्हें मानवों की सेवा में, मंदिरों में सत्संग के कार्य बढ़ाना। अब मैं ये कहूँगी सनातन धर्म को उत्कृष्ट बनाने के लिए, शायद लोगों को पता है कि नहीं पता, गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत स्वर्णिम कार्य किए हैं। आज हमें सबको गीता प्रेस गोरखपुर के उन सभी शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उस वहाँ पर मदद करनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है हम सबके लिए कि जब लोग शास्त्रों में मिलावट कर रहे थे तब गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई थी और उन्होंने उपनिषद शास्त्रों से ऐसे ऐसे रहस्यों को लोगों के, सनातन धर्म के लोगों के बीच में लेकर आए, जिससे लोग अपने तत्व को समझ सकें, अपने ज्ञान को समझ सकें कि उन्हें क्या निधि प्राप्त है, कहीं वो विचलित होकर के विधर्मी ना बन जाएं।